समझ में नहीं आता कि भैया ये पूरी प्रक्रिया को आप चलाएंगे घुसपैठियों को ढूंढने के लिए। अरे लेकिन जब आपने बिहार में घुसपैठियों को ढूंढ नहीं पाए, अब आप चले हैं बंगाल में घुसपैठियों को ढूंढने। बिहार में जब आपसे पूछा गया, चुनाव आयोग से पूछा गया कि आपने पूरी प्रक्रिया चलाई है हवाला देते हुए कि आप यहां से घुसपैठियों को ढूंढेंगे, जवाब क्या है कि भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है घुसपैठियों का। बिहार में घुसपैठिए मिले नहीं, अब बंगाल में आप घुसपैठियों को ढूंढेंगे। आपके पिछले 11 साल के अगर मैं कार्यकाल को अगर एनालाइज करूं, आपने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? 5,000 से भी कम। और अब आप कह रहे हैं कि भाई हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अरे भैया आपकी कटनी और कनी में कितना अंतर है, पूरी रूप से जो सबको दिखाई दे रहा है। अभी हमारे जो यहाँ पे ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, वो कह रहे थे 272 लोगों ने जो लेटर लिखा है, वो 272 लोग कौन है ये पूरा देश आज जान रहा है। वो जो इनके जो मोदी जी के जो चरण वंदन करने वाले लोग हैं वो लोग हैं। इसमें हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी जी का नाम है, केंद्रीय मंत्री की पत्नी है, वो कहां से एमिनेंट पर्सनालिटी है? वो सरकार की जो है वकालत करने वाले लोग हैं। इसमें वो लोग हैं जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें जो है वीरेंद्र गुप्ता जी है जो पूर्व राजदूत है, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं, वो कहां से एमिनेंट पर्सनालिटी होगी जो देश की वकालत करते हैं? अरे सारे के सारे वो लोग हैं जो कि आपकी चरण वंदना करने वाले लोग हैं, तो उनका हवाला देते हुए मत करिए। और यहाँ पे अगर आप उनकी बात कर भी रहे हैं तो यहाँ पे और 3 लोगों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ओपी रावत जी, एसवाई कुरैशी जी, हमारे जो थे जो पूर्व के जो वो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर जो सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अगर इस देश की नेता विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग का यह फर्ज बनता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, ना कि ये कहे कि हलफनामा देना होगा। तो ये पूरी ज्ञानेश कुमार जी पर जो सवाल उठाया उसका भी आप जिक्र कर लेते। और यहाँ पे जो 272 लोगों ने जो यहाँ पे लेटर लिखा है, उसमें से कितने जो है पूर्व चुनाव आयुक्त रहे? एक का नाम बता दीजिए। एक भी पूर्व चुनाव आयुक्त ने नाम नोटिस नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा। पर जिनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, जिनका जो है प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, और जिन्होंने जो वैध सवाल है उन सवालों पे एक बार भी चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा, वो लोग लेटर लिख रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये लोग कि भैया एसआईआर की प्रक्रिया चलाएंगे उसके बाद ही तो ढूंढ के निकालेंगे। अभी बिहार में तो हो गया चुनाव, बिहार का बताए ना आंकड़ा, मैंने अभी पूछा इनसे, बिहार का आंकड़ा बता के जाए कितना घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए। निकालने की बात छोड़ो, मैंने पूछा कितना आइडेंटिफाई किए, ये तो आंकड़ा बता सकते हो ना। पूरी प्रक्रिया चलाई, यही तो हवाला दिया था ना कि भाई घुसपैठियों को निकालेंगे, आंकड़ा बता दो कितने मिल गया आपको घुसपैठिए। लेकिन वो नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि उनका वो मकसद था ही नहीं। उनका मकसद था कि इस देश की सरकार से जो लोग सवाल पूछो, मूल लोगों के, उन लोगों के अधिकार को आप लोग छीन लो। अगर आपकी प्रक्रिया इतनी ज्यादा निष्पक्ष थी, इस प्रक्रिया ने जो है वहां से आपके कौन ने रखा उनको, आपकी प्रक्रिया इतनी सही थी तो उसने अजीत झा को क्यों निकाला, जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं, तीनों राज्यों में जाके वोट डाल रहे हैं, उनको भी निकालते। संतोष ओझा, नगेंद्र कुमार, ये सारे जितने भी निकल के आ रहे हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों हैं? तो दो जगह पे जाके वोट कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे जिक्र क्यों नहीं करती? आप 12,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और उसमें आप जो है दिल्ली हरियाणा से भर भर के लोगों को ला रहे हैं जो वोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई नहीं। क्या बात कर रहे हैं? राकेश सिन्हा का जवाब दीजिए, यहाँ पे आप जो अजीत झा का जवाब दीजिए, नागेंद्र कुमार का जवाब दीजिए, और ये बता के जाइए कि आपने कितना घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए।